वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स होता है ये यूरिथ्रा की नेर्विंग यानी कि यूरिथ्रा का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो ल्यूमेन होता है, वो इंतहाई बारीक हो जाते हैं, तंग हो जाता है और इसकी वजह से जो यूरिन फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है या बंद हो जाता है। इसे हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। नेर्विंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द यूरिथ्रा इज कॉल्ड यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स। कॉजेज़ में मोस्टली ये कॉन्जेनाइटल होते हैं, पैदाइशी तौर पर होता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन से हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है, ट्यूमर यानी कि कैंसर से हो सकता है, और कुछ जो रेडिएशन होते हैं, जो रेडिएशन ट्रीटमेंट होते हैं, यानी कि सिस्टोस्कोपी हो गया या आईवीयूपी हो गया, बहुत सारे प्रोसीजर है, कैथेटर हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके नतीजे में इस्केमिक हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है टिश्यू को, और ट्रॉमेटिक प्रोसेस हो जाते हैं। उसके नतीजे में एक जो प्रोसेस होता है, जो ऊपर आपको बताया, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इस्केमिक और ट्रॉमिक प्रोसेस, ट्रॉमेटिक प्रोसेस, इसके नतीजे में टिश्यू के अंदर स्कार फॉर्मेशन होगी। जब टिश्यू के अंदर स्कार फॉर्मेशन होगी तो यूरिथ्रल रिमेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाएगा, यानी कि वो सिकुड़ जाएगा, और इसके नतीजे में जो आउटफ्लो ऑफ यूरिन है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, यूरिन का आउटफ्लो नहीं होगा और फाइनली यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डिसयूरिया, यूरिन पास ही नहीं होगा क्योंकि आगे यूरिथ्रा ब्लॉक हो चुका होता है। वीक स्ट्रीम, और इसके अलावा स्प्लाइंग यानी कि स्प्रेडिंग आउट ऑफ द यूरिन स्ट्रीम। इसके अलावा नॉक्टूरिया, रात के वक्त पेशाब शिद्दत से महसूस हो जाना, और इसके अलावा पेन जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, और इसके नतीजे में इन्फेक्शन की वजह से फीवर और मेलाइस ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ये इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो इसमें सिस्टो यूरिथ्रोग्राम शामिल है। सिस्टो यूरिथ्रोग्राम एक एक्सरा होता है और इसके नतीजे में ये यूरिनरी ब्लैडर के पिक्चर लिए जाता है, यूरिथ्रा के ज़रिए इसको दाखिल किया जाता है। एक किस्म का थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जो कि यूरिनरी कैथेटर की तरह होते हैं। इसको यूरिथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स को। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर को सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए उसके अंदर डायलेशन किया जाता है। मेटल साउंड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूरिथ्रा को डायलेट करता है, यूरिथ्रा को यानी कि एक्सपेंड करता है, फैलाता है, उसके रेडियस को बढ़ाता है। और इसके अलावा सर्जिकल रिलीज जिसे इंटरनल यूरोट्रॉमी कहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको करेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, डायलेशन आ गया। मेटल साउंड की वजह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिथ्रा के अंदर डायलेशन आती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंटरनल यूरिथ्रोट्रॉमी एक किस्म का प्रोसीजर होता है जो कि जो नेर्व सेक्शन होता है, जो तंग जगह होती है यूरिथ्रा की, तंग पाइप होता है, उसको खोल दिया जाता है। इसे हम इंटरनल यूरिथ्रोटॉमी कहते हैं। सिस्टोस्कोपी एक एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, मेटल रोड को इंसर्ट किया जाता है ताकि यूरिनरी ब्लैडर को एग्जामाइन किया जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो पेशेंट को एडिक्वेट हाइड्रेशन देना है, पेशेंट के कंफर्ट को डिक्रीज़ करना है, और इसके अलावा यूरिनरी आउटपुट को देखना है, इनपुट आउटपुट को देखना है, सिस्ट बाथ देना है पेशेंट को, यानी कि बाउल में या किसी भी बाल्टी में नीम गर्म पानी देना और पेशेंट को बैठने की एडवाइस की जाए ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो जाए। हाइजीन के बारे में ख्याल करना है, हाइजीन देना है, पर्सनल हाइजीन। और इसके अलावा पेशेंट की जो यूरिथ्रा है उसको डायलेट करने के लिए जो कैथेटर होते हैं, जो प्रेस्क्राइब किए होते हैं, वो इस्तेमाल करें घर में। जो डॉक्टर ने यानी कि जो यूरोलॉजिस्ट ने प्रेस्क्राइब किए होते हैं वो कुछ अरसे तक इस्तेमाल करें ताकि यूरिथ्रा के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है, जो तंगिश होती है, वो दूर हो जाए और यूरिथ्रा की ओपनिंग जल्द अज जल्द अपने यानी कि नॉर्मल फंक्शन में आ जाए।